नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में। मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी सरकार के लंबे शासनकाल के बाद जैसे ही बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिला, वैसे ही कई पुराने मामलों की फाइलें खुलनी शुरू हो गई। इसी बीच कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रवर्तक निर्देशालय यानी ईडी ने उनके खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक शांतनु सिन्हा विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने अपने पूर्व यानी पहले के शासनकाल में एक बड़े रेत माफिया और आपराधिक सिंडिकेट को संरक्षण दिया। यह मामला उस समय का बताया जा रहा है जब वह भवानीपुर और कालीघाट क्षेत्र में तैनात थे। आरोप है कि विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पापू नामक कथित रेत माफिया के गैंग को पुलिस संरक्षण देने के बदले भारी रकम ली गई और इसी रकम को हवाला तथा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए बाहर निवेश किया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे सिंडिकेट में अवैध खनन, हथियार तस्करी, उगाही और कई गैरकानूनी गतिविधियां शामिल थी। जब एजेंसी ने कार्रवाई तेज की तो मुख्य आरोपी सोना पापू देश छोड़कर फरार हो गया, जबकि उसके कुछ करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शांतनु सिन्हा विश्वास का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि ईडी ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन अधिकांश मौकों पर वे व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए और अपने वकीलों को भेजते रहे। इसके बाद एजेंसी को इनपुट मिला कि सत्ता परिवर्तन के बाद वह भी देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ आउटलुक सर्कुलर जारी किया गया है। आउटलुक नोटिस का सीधा मतलब है कि देश के सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्गों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अब कहीं पर भी वो अगर जाते हैं तो शांतनु सिन्हा देश छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जा सके। राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि शांतनु सिन्हा विश्वास को कथित तौर पर टीएमसी सरकार के बेहद करीबी अधिकारियों में गिना जाता रहा है। उन पर आरोप है कि उन्हें पूर्व सरकार से प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त था और इसी कारण लंबे समय तक उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सके। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि बंगाल में कई प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक संरक्षण के तहत कार्य कर रहे थे। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह मामला केवल एक पुलिस अधिकारी तक सीमित रहेगा या फिर इसकी आंच राजनीतिक नेतृत्व तक भी पहुंच सकती है। क्या जांच के दौरान ऐसे नाम सामने आएंगे जो बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार, अवैध सिंडिकेट और कथित संरक्षण नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह जांच और कितनी बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा करेगी, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो क्या अब सवाल उठता है कि शांतनु सिन्हा की गिरफ्तारी बंगाल की राजनीति में नए खुलासे का कारण बनेगी या फिर क्या यह कार्रवाई केवल प्रशासनिक स्तर तक ही सीमित रहेगी या फिर टीएमसी के बड़े नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए राष्ट्रवाणी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।